क्या मायावती के फॉर्मूले पर चल पड़े हैं उदयनिधि स्टालिन? क्या इंडिया गठबंधन से ज्यादा अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर ये विवादित बयान दिया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मायावती के सन 1990 और 2000 के दशक के फॉर्मूले को अपने राज्य की सियासी जमीन पर बिछा दिया है। जिस लाइन पर चलकर कभी मायावती खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता बताने लगी थी, उसी लाइन पर शायद उदयनिधि भी चलने लगे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जातिगत समीकरणों की लड़ाई भले ही तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अलग हो, लेकिन वर्तमान फॉर्मूला कमोबेश वही है जो कभी मायावती का हुआ करता था। दरअसल सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर स्टालिन ने भले ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन अपने राज्य में पार्टी के विस्तार और जनाधार को बहुत मजबूत करने का बड़ा सियासी दांव चल दिया है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि इस बात को छोटे स्टालिन यानी उदयनिधि स्टालिन अच्छी तरीके से समझते हैं और तभी तो वो भारी जनसभा में ये कहने से नहीं बचते कि वो किसके पोते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि का ये बयान काफी वायरल हुआ और एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके की वजह से सहयोगी गठबंधन के सियासी मुसीबत में पड़ने जैसा अब सिचुएशन हो गया है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के हालिया बयान को सुनकर सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि उनके लिए इंडिया गठबंधन प्राथमिकता में नहीं है। शायद राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि जब गठबंधन की नींव रखी गई थी और मुंबई में तीसरी बैठक हुई थी इंडिया की, तब उसके बाद ये भी हुआ था कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अपने एजेंडे और मुद्दे को आगे रखेंगे। सियासी जानकार मानते हैं कि जब अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग मुद्दों की राजनीति करने वाले एकजुट होते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही किया जाता है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण अगर किया जाए तो विश्लेषक ये मानते हैं कि अभी पूरी तरीके से विपक्षी दलों के गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन एक आपसी समझ के चलते ये बात सामान्य तौर पर सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू होती है कि कोई ऐसा विवादित बयान न दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से उदयनिधि ने अभी हाल ही में बयान दिया था, उनके लिए गठबंधन और अपनी सियासत में प्राथमिकता क्या है, ये बड़ा सवाल निकल के सामने आता है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मायावती ने तो 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बनी सरकार के बाद अपने सियासी फॉर्मूले को बदल दिया था। हालांकि उसे फॉर्मूले के बाद मायावती की सियासत में वो मजबूत स्थिति दोबारा नहीं बना पाई जो कि 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की सरकार के दौरान रही थी। तमिलनाडु की सियासत में भी डीएमके की सियासी हैसियत हिंदू संस्कृति और देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवालिया निशान उठाने के साथ ही आगे बढ़ती रही है। वैसे तो तमिलनाडु में एम करुणानिधि की सियासत बहुजन समाज पार्टी की सियासत से बहुत पहले की है और अपनी एक विशेष लाइन पर चलती रही है, लेकिन जिस तरीके से एम करुणानिधि के पोते और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन हार्ड लाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो साबित करता है कि उन्होंने मायावती के उसी फॉर्मूले को अपनाया है जो कभी 90 या 2000 के दशक में बहुजन समाज पार्टी ने अपनाया था। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर दिए गए ये जो बयान है, जिसमें सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और रोग से तुलना कर दी गई थी, वहीं उस पर कायम रहने वाले अपने स्टैंड के लिए भी सियासी मायने तो तलाशे ही जाने लगे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस की ओर से इस बयान से पल्ला झाड़ने के बाद भी स्टालिन अपनी बात को लगातार आगे रख रहे हैं। इससे सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी सियासी फूट पड़ने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जिस तरीके से तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गठबंधन की बजाय वो अपने राज्य की सियासत में भविष्य की राजनीति सेट करने में लगे हैं। किसी भी सियासी दल के लिए गठबंधन में शामिल होने पर बयान और फैसले नीति निर्धारण के तहत ही करने पड़ते हैं, जो गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। स्टालिन के मामले में इस तरीके की समझदारी फिलहाल बयानों से नहीं झलक रही है और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं गठबंधन में बड़ी फूट पड़ने वाली है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि अपनी पार्टी की हिंदी संस्कृत और देवी देवताओं को न मानने वाली राजनीतिक विचारधारा को इतना मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे थे कि उनको इसमें हमेशा सियासी फायदा ही नजर आता था। लेकिन उनके पोते
उदयनिधि स्टालिन का ये बयान काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कहा है और साथ ही सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना से कर डाली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दो धड़े बन गए थे। कुछ सियासी दल उनके सपोर्ट में बोल रहे थे, तो कुछ हिंदू महासभा के संत और कुछ लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो उनका विरोध करने लगे थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।